बेला तो है, एमएलए का क्या काम है, दुकान चलाएगा। ये होता है इनको बहाना चाहिए वर्कआउट करने का। ये इसके इनके सारे वर्कआउट आधारहीन होते हैं। जो बड़े बड़े जोर से विधानसभा के अंदर बोलो, बाहर जोर जोर से नारे लगाने से यह इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। ये जो आवंटन इन दुकानों का किया है पूरे प्रोसीजर से किया गया है, और जो हमारी न्यू पॉलिसी है 2021 उसको ही बेस मान करके अलॉटमेंट्स की गई, जिसमें मैंने कहा कि 25% शॉप्स जो है वो खास करके वो जाती हैं हमारे फार्मर्स को, जो चीज़ें पैदा करता है, चाहे सेब वाला हो, सब्जी वाला। 50% की अलॉटमेंट होती है जो हमारे आड़ती लोग हैं। आड़ती ज़्यादा करके बाहर के आते हैं, तो उन्होंने ली हैं दुकानें। 50% उनको अलॉटमेंट होती है, और उसमें जो 10% अलॉटमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या महिला मंडल्स हैं, जो हमारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करना चाहते हैं, 10% इनको, और SC ST OBC को 15%। तो 2024 की जो 2021 की जो पॉलिसी है उसी के तहत इन दुकानों का आवंटन हुआ है, और बाकायदा जो है वो हमने टेंडर्स फ्लोट किए, लोगों ने अप्लाई किया, और जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते थे उनकी रिजेक्शंस की गई। जो टर्म्स एंड कंडीशंस को हाईएस्ट ऑक्शन रेट जिन्होंने दिया उसके आधार के ऊपर उनका आवंटन हुआ है। जो हमारी बेस प्राइस है उससे ज़्यादा जो है हमें ऑक्शन में पैसा आया, तो उसी के आधार के ऊपर ये दुकानें जो दी गई। ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जो दुकानें उनके समय में 50,000 जो है वो इसके ऊपर गई हो महीने का 3 महीने के लिए जो है वो मंडियों की दुकानें चलती हैं, 3 महीने बंद, 6 महीने वो बंद रहती हैं। अगर ये जो हमारे चौपाल वाला जो हमारा MLA है वर्मा, उसको बोले 90,000 रुपये 90,000 पर मंथ के किराए के ऊपर मैं दे देता हूँ आपको दुकान, ले ले मेरे से, चला फिर उसको। बेला तो है, MLA का क्या काम है, दुकान चलाएगा। ये कोई हेमराज गंडा मल की दुकान नहीं है जहाँ पर रोज़ लोग जो है सामान खरीदने आते हैं। 3 महीने तो वहाँ पर कोई आदमी होता ही नहीं, मंडियों में खाली पड़ी होती है, कुत्ते बैठे होते हैं, गाय भैंस बैठे होते हैं। ऐसे कह देना कि मंडियाँ की दुकानें जो है वो पूरा 12 महीने चलती, कौन सी दुकान चलती है? सभी दुकानें नहीं चलती। जांच की मांग से अगर इसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अलॉटमेंट्स हो तब तो जांच किया। ऐसे ही बीम्स एंड फेंसीज के ऊपर एक्विजिशंस लगा देना कि इसमें जो है बहुत पैसा आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के बेसलेस उनके ये दावे हैं, तो इसको हम नहीं मानते। अगर उनके दिल में कोई शंका है कि व्यक्ति प्रति के प्रति को जो अलॉटमेंट्स गलत हुई है वो लेकर के आएँ, तब छानबीन करेंगे। ऐसे बिग चार्जेस लगाने से, एक्विजिशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कुछ नहीं है।